हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी ड्रामास। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगले एपिसोड के बारे में ऑफ द ड्रामा लव एज ब्यूटीफुल। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हियोन है वो घर के बाहर वेट कर रहा होता है सोली का, जिस पर सोली काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके बाद जाकर कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ ठीक लग रहा है। और वो चुप कर जाती है और इसके बाद वो कहता है कि अगर हम अब नहीं गए तो हम लेट हो जाएंगे, तो चले हम। जिस पर वो हाँ कह देती है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, जिस पर वो बहुत हैरान होती है और उससे ज़्यादा वो खुश होती है और वो जल्दी जल्दी उसके पीछे बैठ जाती है और दोनों स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज की फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है और वहाँ पर उस सोली का दोस्त से कहता है कि मुझे ये बताओ, तुम सच में क्लास की प्रेसिडेंट बनना चाहती हो, जिस पर वो हाँ कहती है। और वो कहता है कि देखो, मतलब तुम हर वक्त थकी रहती हो, तुम कॉपी मुझसे काम करती हो, क्लास में तुम सोती हो, टीचर्स की तुम सुनती नहीं हो, तो तुम कैसे बनोगी क्लास की प्रेसिडेंट। जिस पर उसके दूसरे दोस्तों से चुप करा देती है और वो कहता है मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम बन नहीं सकती, लेकिन मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें। जिस पर वो कहती है कि हाँ नहीं, मैं बनना चाहती हूँ, मतलब मेरा मन है इसीलिए। जिस पर वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और तभी देखते हैं कि दूसरी ओर हियोन के पास वो लड़की जाती है और कहती है कि मेरी एक स्पीच लिखी है, तो क्या तुम उस स्पीच को पढ़कर देख लो कि अगर उसमें कुछ गलत हो तो। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो सोली की दोस्त उसे कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये उसकी मदद क्यों कर रहा है। और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इस बार क्लास प्रेसिडेंट ज़रूर बनूंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो स्पीच के लिए बहुत प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो बहुत गड़बड़ करती है उससे बोलते वक्त। और तभी दूसरी तरफ हमारा हीरो आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लाओ मैं पढ़कर दिखाता हूँ। तुम इतना अटक कर क्यों बोलती हो, पूरी हिम्मत से बोलो और अच्छे से बोलो, चलो बोलो। और उसकी मदद करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर उनका एक और क्लासमेट वहाँ पर खड़ा होकर वो सेम स्पीच बोल रहा होता है जो सोली बोलती है। जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने सच में उसकी स्पीच कॉपी की है। जिस पर वो ना कह देती है, लेकिन फिर वो कहता है कि फिर तुम दोनों को स्पीच लिखने वाला एक ही इंसान होगा। जिस पर वो हाँ कह देती है और वो कहता है यार क्या करूँ मैं तुम्हारा। और वो दोनों बैठकर चेंज करते हैं स्पीच को। और वो उससे कहता है कि तुम ऐसी चीज़ें लिखो जो तो सच में क्लास के लिए कर सकती हो, जैसे तुम क्या क्लास को दे सकती हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ तुम कर सकती हो और वो तुम्हें लगता है काबिल तारीफ़ है तुम्हारे एज अ क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए। जिस पर वो कहती है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट है। और वो कहता है कि पता नहीं ब्रदर, मुझे पर लगता है कि तुम्हें अब बातें समझने के लिए भी एक स्किल की ज़रूरत है। जिस पर पता चलता है कि वो उसकी बेइज्जती करता है और जो सोली है वो भागकर उसके पीछे उसे मारने के लिए चाहती है और दोनों आपस में मस्ती करते हैं। और ये सारा सीन दूर खड़ा हियोन देख लेता है और उसके बाद वो काफ़ी जेलस होता है। अब आती है क्लास का सीन, जहाँ पर हियोन के पास जाती है सोली और उससे कहती है हियोन, मैं क्लास के प्रेसिडेंट बनने के लिए इस इलेक्शन में खड़ी हूँ, क्या तुम मुझे वोट करोगे। जिस पर वो कुछ नहीं कहता और तभी वो कहती है अच्छा तुम मुझे बताओ मत, बस तुम कर देना, ठीक है, मुझे भरोसा है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और हियोन उसे पीछे से देखता रहता है। उसके बाद अब आ जाता है इलेक्शन डे, जबकि आज उनकी इलेक्शन होनी थी कि कौन क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। और इसमें जो सोली है वो खड़ी होकर बोलने लगती है अपनी स्पीच की मैं मानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। तभी वो बोलते बोलते रुकने लगती है, जिस पर जो हमारा ब्रदर है वो आगे आकर उसकी मदद करने लगता है कि तुम कर सकती हो। जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है और कॉन्फिडेंट होकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर सारी स्पीच बोल देती है और सभी उसकी स्पीच से काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि वो सच में डिज़र्विंग है क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में जो दूसरी लड़की है वो प्रेसिडेंट बन जाती है और हियोन को थैंक यू कहती है कि अगर तुम मेरी स्पीच में मदद ना करते तो शायद मैं प्रेसिडेंट ना बन पाती। जिस पर हियोन कहता है कि इसमें कोई बात नहीं है और वो उससे गिफ्ट लेने में मना कर देता है, लेकिन ह्यूजिन अपनी गिफ्ट ज़बरदस्ती उसे दे देती है कि तभी वहाँ पर सोली आ जाती है। ह्यूजिन की दोस्त उसे तंग करते कहती है कि ये तो इस बार किस्मत ही है कि ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई, नहीं तो इसकी काबिलियत कहाँ थी कि ये वाइस भी बन पाती।
जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करती है और ह्योन उसे देखकर और सैड हो जाता है। और तभी पीछे से आ जाता है उसका दोस्त और उसे बचाने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो डिज़र्व करती थी इसलिए बनी है, ठीक है। जिस पर वो अब ह्योन वहाँ से जाने लगता है तो दोस्त उसे रोक कर कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, और वो कहता है हाँ, और मुझे बताओ तुमने इससे वोट क्यों नहीं किया। जिस पर वो कह देता है कि ये डिज़र्व नहीं करती थी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर सब शांत हो जाते हैं और सोली को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले कैसे सोली क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। असल में हुआ ये था कि सारी क्लास में वोट्स हो चुकी थी और सोली और ह्यूज ये दोनों में से एक ने प्रेसिडेंट बनना था और एक ने क्लास प्रेसिडेंट। अब सारी क्लास ने वोट्स डाल दी थी, सिर्फ ह्योन रह गया था। तो अब ह्योन के द्वारा वोट डिसाइड करेगी कि सोली बनेगी प्रेसिडेंट या फिर ह्यूजिन। लेकिन जब ह्योन से पूछा गया तो उसने ह्यूजिन का नाम दिया, जिस पर सारे हैरान हो गए और सोली को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। और इस वजह से जो सोली है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई और जो मेन प्रेसिडेंट है वो बनी ह्यूजी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोली को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो गुस्से में बाहर जाती है और ह्योन को रोकते हुए उससे गुस्सा करती है कि तुमने मुझे लीडर क्यों नहीं चूज़ किया। और ये कहने के बाद वो उसे लात मार कर वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त के पास बैठ कर रोती है और कहती है यार मैंने उससे बहुत ज़ोर से की है, अब मैं क्या करूँ। और जिस पर वो हैरान होती है क्या तुमने उसे मारा, मतलब वाह सोली मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, क्या काम किया है तुमने। जिस पर वो कहती है अरे यार मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे ठीक करूँ, मतलब मैंने उसे मारा है, मैं उसे कैसे फेस करूँगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ह्योन और उसका दोस्त बाहर आते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और जो ह्योन है वो बिल्कुल सोली को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अभी तीसरा एक लड़का आकर सोली से कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि तुमने सारी क्लास की टी शर्ट्स की मनी कलेक्ट करनी है और जो मिस मून है उन्हें शाम को देनी है। जिस पर वो कहती है क्या, और वो वहाँ से चला जाता है कि जो उसने मुझे कहा मैंने वो कह दिया। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, ये लड़के अब तुम पर अपना रूप जमाएगी क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट है और तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, ये क्या मतलब हुआ। जिस पर वो कहती है अब मैं क्या करूँ, और वो कहती है कि लेकिन अब तो ये तुम्हारी जॉब है ना वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण। जिस पर वो कहती है अरे नहीं उसके बारे में नहीं बोल रही मैं बोल रही ह्योन के बारे में, मैं उससे क्या कहूँ, और दूसरा मुझसे पैसे कैसे मांगूंगी टी शर्ट के लिए, मैं नहीं उससे कह सकती। जिस पर वो उसकी दोस्त उसे हौसला देते हुए उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अब तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो पूरी हिम्मत करके ह्योन के पास जाती है 1 2 3 और ह्योन ये कहती है कि तभी ह्योन उसे पैसे दे देता है पूरा इग्नोर कर कर। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उससे पैसे लेकर वापस पीछे आती है कि तभी दूसरी लड़की ह्योन के पास कहती है कि मुझे अब इंग्लिश में ना बुक्स पढ़नी है, लेकिन मैम ने कहा कि मैं तुमसे पूछ लूँ क्या तुम मुझे बता दोगे। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूँगा, और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और ये सीन देखकर सोली और उदास हो जाती है और गुस्से में सारे पैसों को इकट्ठा कर अपनी कॉपी में बंद कर वहाँ पर ले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ह्यूजिन आकर उसे कहती है कि आज शाम को तुम्हें मैम को पैसे देने होंगे, तुमने कलेक्ट कर लिए ना। जिस पर वो कहती है हाँ मैंने कर लिए हैं। और तभी वो कॉपी ढूंढने लगती है पैसों वाली और उसे मिलती नहीं है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त आकर पूछती है कि याद करने की कोशिश करो तुमने कहाँ रखे थे। जिस पर वो कहती है कि मैंने कहाँ रखे थे, हाँ मैंने तो उसे कोरियन वाली कॉपी नोटबुक में रखा था, अरे यार वो तो मैंने होमवर्क के साथ ही भेज दी, अब मैं क्या करूँ। जिस पर वो कहती है कि अब तुम्हें जाकर अपने रूम से अब तुम्हें जाके टीचर्स रूम से वो लाना पड़ेगा। अरे यार कितना खतरनाक काम है ये, और मुझे ये सब करना पड़ेगा ह्यूजिन को ये बात पता चलने से पहले, नहीं तो उसने तो मुझे बहुत ताने मारने हैं यार क्या है। और इसके बाद उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी नोटबुक वापस लाने की, और वो उसके दोस्त को लेकर साथ चली जाती है उसकी कॉपी ढूंढने। और दोनों कोशिश तो करते हैं लेकिन वापस आते हैं और सोली को बताते हैं कि नहीं हो पाया। जिस पर सोली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और तभी उसका दोस्त पीछे से उसे बुलाकर कहता है कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है हाँ
कुछ नहीं। फिर वो कहते हैं नहीं तुम उदास लग रही हो, कोई तो बात है। और वो कहती है कि नहीं मेरा ना पेट दर्द हो रहा है इसीलिए। और ये सुनकर वो भागा जाता है डॉक्टर के पास उसे दवाई लेने, जिस पर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि कहाँ हो रहा है तुम्हारे पेट दर्द, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। जिस पर वो हैरान हो जाता है, कहता है कि मतलब बस पेट दर्द हो रहा है, अब लेफ़्ट राइट तो। जिस पर डॉक्टर हंसने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये अपने लिए नहीं मांग रहा। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कहाँ पर दर्द हो रहा है, और असल में ये दर्द लड़के को ही हो रहा है कि लड़की को हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए तो दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसे भी होता है, तो फिर तो ये दर्द समझ लीजिए एक लड़की को ही हो रहा है। जिस पर डॉक्टर हंसने लगता है, दवाई लेकर उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से आ जाता है और आकर वो सोली को वो दवाई दे देता है। जिस पर सोली काफ़ी हैरान हो जाती है, ना थोड़ा सा शाई होकर वहाँ से चला जाता है कि तभी हियोन आ जाता है और ये सब देखकर वो इरिटेट हो जाता है। और जब भी वो जाने लगता है तो एकदम से कहता है तुमने पैसे घुमा दिए ना। जिस पर सोली से कहती है कि नहीं। उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर तो। और वहाँ जब जाने लगता है तभी सोली उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है हियोन मदद करो मेरी, मैंने सच में वो पैसे घुमा दिए, असल में वो पैसे ऐसे उस कॉपी में थे और कॉपी टीचर्स रूम में, हम क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। और वो कहती है अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें किया था, मैं सच में तुम्हें लात नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पक्का तुम्हें मेरी मदद कर दो। जिस पर वो कहता है कि अब तुम जाओ और मिस्टर किम को लात मारो, पक्की बात है पैसे मिल जाएंगे। जिस पर वो इरिटेट हो जाती है और कहती है आज तो मैं गई। और ये कहकर वो टीचर्स रूम की तरफ जाती है और वहाँ पर वो बाहर उम्मीद करती है कि यार उसे कुछ कहा ना चाहे कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ आप इसके बारे में किसी को बताना मत, खास करके मेरे क्लासमेट्स को बिल्कुल मत बताना कि मैंने इससे क्या पैसे घुमा दिए थे। वो सोचेंगे कि ये कैसी प्रेसिडेंट बनी है, ये क्या संभालेगी अगर ये कुछ पैसे नहीं संभाल सकती तो। जिस पर तभी हियोन आ जाता है और ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करने आए हो। जिस पर कहता है साइड हटो, तुम रास्ते में खड़ी हो। और वो वहाँ से अंदर चला जाता है। जिस पर वो कहती है क्या किस्मत है ना, मैं बाहर खड़ी होकर अंदर जाने के लिए हिम्मत इकट्ठी करी हूँ और ये इतने आराम से अंदर चला गया। क्या है यार, मैं इससे बहुत जेलस हूँ। और तभी वो अपनी क्लास में चली जाती है और क्लास में जाकर टीचर ह्यूजी से कहती है कि क्या तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए। जिस पर ह्यूजी कहती है कि मैंने सोली को बोल दिया था तो उसने किए हैं। जिस पर टीचर सोली से पूछने लगती है और सोली घबराहट में खड़ी होती है और वो कहती है कि असल में बात ये है कि और जिस पर टीचर कहती है कि क्या हुआ बोलो। और वो कहती है कि असल में, और तभी वहाँ पर हियोन आ जाता है और वो उससे पैसे पकड़ाकर अपनी सीट पर चला जाता है। और जो टीचर है वो कहती है सोली बोलो क्या हुआ। जिस पर जो सोली है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस मून, असल में मुझसे पैसे गुम हो गए थे और जो पैसे हैं वो हियोन वापस लेकर आया है, तो मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं ले सकती, सच में। जिस पर वो सब हैरान हो जाती क्या तुमने पैसे घुमा दिए थे। और सारी क्लास बातें करने लगती है। जिस पर मिस मून सभी को चुप करा कर कहती है कि ये बहुत बढ़िया बात की है तुमने। जिस पर वो हैरान हो जाती है और जो मिस मून है वो कहती है असल में देखो तुमने गलती तो की, लेकिन गलती को मानना और सबके सामने ऐसे मानना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। मैं तो खुश हो गई, बाकी इनका मुझे पता नहीं। जिस पर सब हंसने लगते हैं और सब तारीफ़ करने लगते हैं कि असल में अगर पैसे वापस आ गए हैं तो फिर कोई खतरे की बात नहीं है, फिर तो सही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर उससे गड़बड़ हो भी गई तो एंड में तो सब सही हुआ ना। और सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और सोली बहुत खुश हो जाती है और मैम उसे कंफर्ट कर कर उसे बिठा देती हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है छोटी सी क्लिप में कि हियोन ने असल में स्टाफ रूम में पैसे लेने ही गया था। उसने ये सारी नोटबुक्स नीचे गिरा दी और उसमें से पैसे निकाल कर वापस क्लास में आ गया और इस तरह से वो पैसे वापस लेकर आया था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।